और तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न हम लोग कितने ट्रेड करते हैं। जो सबसे बेस्ट सेटअप आता है चार्ट पैटर्न में वो होता है कप एंड हैंडल। बिगिनर फ्रेंडली होता है, ठीक है। इसमें आराम से ट्रेड, कोई भी बिगिनर होता है मैं उसे हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर स्टार्ट करूँ तो कप एंड हैंडल आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये चार्ट पैटर्न, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मेन चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले इसमें बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, उसमें कैंडल्स के रूल क्या होते हैं, ये चार्ट पैटर्न रिवर्सल के लिए कब ट्रेड होता है, कब कंटिन्यूएशन के लिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से हम देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरीके से उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी किसमें। तो सिंपल सा ये कुछ इस तरीके का बनता है चार्ट पैटर्न। मार्केट नीचे आती, फिर ऊपर आ जाती, फिर नीचे थोड़ा आती, यहाँ ऊपर जाती। तो ये जो नेक लाइन बनाता है इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से हम लोग एक पोजीशन बनाते हैं। इसमें स्टॉप लॉस ये जो हैंडल बना हुआ है इतने का होता है, जो टारगेट होता है हमारा, जितना बड़ा कप ये नीचे बना हो उतना बड़ा अपसाइड हमारा टारगेट होता है। तो सबसे पहले बायर सेलर्स की साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ होता है इस तरीके से कि मार्केट इस तरीके से अगर नीचे आ रही है, देन उसके बाद ऊपर गई, अगेन थोड़ा नीचे आई, लेकिन पूरा नीचे नहीं आने की बजाय यहीं से रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे कुछ नेकलाइन बनाती है मार्केट। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से हम लोग एक एंट्री बनाते हैं जिसमें स्टॉप लॉस हमारा होता है इस हैंडल के डाउन साइड तक का। टारगेट की बात कर लें तो जितना बड़ा एक कप बना है उतना बड़ा ही हमें अपसाइड टारगेट देखना होता है, ठीक है। ये तो इतना सिंपल सबको समझ आ गया होगा। इसमें बायर सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है सिंपल सी, उसमें होता है कि पहले सेलर्स मार्केट को डाउन साइड लेके आते हैं किसी सपोर्ट तक, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर्स आते हैं, एक्टिव होते हैं, वो मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं उसी लेवल तक। एंड इस जब सेलर्स आते हैं डाउन साइड ले जाने के लिए, वो पूरा डाउन नहीं ले जा पाते, यहीं से मार्केट रिवर्स होने लगती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स पहली बार ज्यादा लेके आ पाए, दूसरी बार कम लेके आ पाए डाउन साइड, तो सेलर्स वीक हो रहे हैं, ऑल द बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इतना ऊपर ले गए, दूसरी बार यहीं से वो ऊपर लेके जाने लगे। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो अपन को देखते हैं यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ से मिल जाता है। अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें तो हमारे सामने जो सिनेरियो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो बायर्स एक अच्छा खासा मूव अपसाइड ले गए, देन थोड़े से करेक्शन बाद एक और अपसाइड मूव आया। लेकिन पिछली बार जितना मार्केट में बायर्स एक्टिव थे, मार्केट को ऊपर ले गए, उतना नहीं ले जा पा रहे हैं, यहीं से रिवर्सल आया। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, इस बार बायर्स जो है इस वाले हाई तक भी नहीं ले जा पाए, मतलब यहीं पे सेलर ज्यादा एक्टिवेट हो गए, डोमिनेट करने लगे। जैसे नीचे ब्रेकडाउन मिला, एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड आ गया। तो ये होगी बायर एंड सेलर्स की साइकोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडल रूल कि उसमें कितनी कैंडल्स होनी चाहिए कप में, कितनी हैंडल में, ये दोनों सिनेरियो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये कप बन रहा है, इसमें बन रही है 18 कैंडल, तो उसकी 1/3 कैंडल जो है हैंडल में होनी चाहिए। तो जो ये हैंडल बनना चाहिए उसमें मिनिमम 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए, ठीक। अगर इसमें 18 कैंडल तो मिनिमम उसका 1/3 होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जितनी कैंडल हैंडल के अंदर हो उसका 3 गुना कैंडल कप के अंदर अगर है तो ये कप एंड हैंडल बड़े प्यार से ट्रेड किया जा सकता है। इसमें कैंडल का रूल यही होता है, 6-7 से ज्यादा होनी चाहिए। इससे कम हो रही तो मतलब वो कप एंड हैंडल लो क्वालिटी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक। इससे जितनी ज्यादा उतना ज्यादा सही होगा। तो ये हो गया कैंडल रूल। अब आता है कि ये किस तरीके का पैटर्न है, तो ये हमेशा रिवर्सल ट्रेड करने के लिए होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, आप मार्केट अप साइड तो गई, यहाँ पे रिवर्सल आया, यहाँ पे तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे ट्रेड बनाया, आराम से मार्केट मोमेंटम है। तो मोस्टली ये रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए होता है कि मार्केट अगर अप साइड जा रही है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का कप एंड हैंडल बना है, तो यहाँ डाउन साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर डाउन साइड मार्केट आ रही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल बना है, तो हम अप साइड के लिए ट्रेड पंच कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें क्या होना चाहिए। देखो मिनिमम तो 1:2 लोग लेके चलते हैं, लेकिन कई बार होता है कि ये कप एंड हैंडल तो आपके सामने बनता है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 भी होता है, ठीक। मैं 1:1.5 से 2 तक आराम से ट्रेड करना चाहिए इसमें। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, 1:1.5 से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं आ रहा टारगेट से पहले, तो आप 1:1.5 के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो 1:2 अगर मिल रहा है तो बड़े प्यार से उतना बैठ सकते हो। एंड उसके बाद 1:2 मान लेते हैं, अगर पहले ही मिल गया तो उसके बाद आप इतना बैठ सकते हो जितना बड़ा कप आपके सामने बना हुआ है। तो ये हो गया इसका टारगेट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बना हुआ है, जितना बड़ा एक कप है उतना ही नीचे हम लोग टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:1.5 आ रहा था, ठीक। लेकिन मार्केट आप देख रहे हो कि सबसे पहले 1:2 दिया, उसके बाद करेक्शन में एक और अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। तो अगर आपको 1:1.5 भी मिल रहा है तब भी आप ट्रेड पंच कर सकते हो, बस क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस करनी होगी आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो सिंपल सा सिनेरियो है कि अगर ये कप एंड हैंडल बना हुआ है
मार्केट इसका 50% टारगेट दे दे, उसके बाद अगर रिवर्स होने लग रही तो आप आराम से इसमें क्वांटिटी यहां से उठा के जो स्टॉप लॉस होगा उसे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकाल लो। अदरवाइज मार्केट फुल टारगेट दे तब निकल सकते हो। ये कहो कि मार्केट बस थोड़ा सा ऊपर के नीचे आने लगी तो आप तुरंत क्वांटिटी बुक कर लो, ये चीजें थोड़ी बेवकूफी वाली हो जाती है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपका एक्टिवेट तब होता है मार्केट जब 50% टारगेट दे दे, टारगेट के बाद जब रिवर्स होने लगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। अदरवाइज मार्केट फुल टारगेट उसके बाद भी करेक्शन के बाद दे सकती है। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल 4-5 देख लेते हैं ताकि आप लोगों के सामने ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कैप एंड हैंडल की। तो अगर आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो तो मार्केट ने एग्जैक्ट 1:2 ही दिया, उसके बाद यहीं से रिवर्स होगी। तो इस सिनेरियो में इसीलिए कहते हैं कि अपना टारगेट आप देखो, टारगेट पे क्वांटिटी बुक कर लो, उसके बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम कर रहे हो, अगर आप पूरा यहाँ तक का स्टॉप लॉस दे रहे हो, ठीक है, तो इस सिनेरियो में 1:1.8 आ रहा है, ठीक, तो वहां पे भी आपको निकल जाना 1:1.5 से ऊपर हो गया तो आप क्वांटिटी बुक करना अपनी स्टार्ट कर सकते हो कैप एंड हैंडल में, ठीक है। इसमें देखो बायर्स एक बार ऊपर ले गए, सेलर्स भी मार्केट को नीचे ले आए, लेकिन इस बार अगेन बायर्स ने मोमेंटम दिया लेकिन सेलर्स ने मूव दे ही नहीं पाए, यहीं तक ले आए, यहीं पे खत्म हो गए। तो दिख रहा है यहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो जैसे ऊपर ब्रेकआउट मिला अपन को एंट्री बनाई, एक अच्छा खासा टारगेट इसमें मिल चुका है। और अगर हम देखना चाहें तो एक गंदा सा कैप एंड हैंडल यहाँ पे भी बना हुआ, उसका भी टारगेट मार्केट ने पूरा दे दिया, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आप कैप एंड हैंडल को ट्रेड करते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।